मैं आपको एक ऐसे शेंजन कंट्री के हवाले से मालूमात फ्राहम करूंगा जिस शेंजन कंट्री का एक तो प्रोसेस टाइम कम है, दूसरा उसकी अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है और तीसरा उसकी रेशो भी बहुत अच्छी है। जैसे आप शेंजन कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका अब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। आपको जो रिजेक्शन रीज़न मिलती हैं 2 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, बिल्कुल ही फजूल सी रीज़न होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शेंजन कंट्री के हवाले से मालूमात फ्राहम करूँगा जिस शेंजन कंट्री का एक तो प्रोसेस टाइम कम है, दूसरा उसकी अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है और तीसरा उसकी रेशो भी बहुत अच्छी है। इस कंट्री के हवाले से बहुत कम लोग बात करते हैं और कहते रहते हैं कि जी ऑप्शन बताएं ऐसी कि जिसके अंदर वीज़ा भी मिलने के चांसेस हों, अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिले, प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो। तो कंट्री का नाम है बेल्जियम। बहुत अच्छा कंट्री और वीज़ा के हिसाब से मेरिट पे फैसले करने वाला कंट्री। बहुत सारे जैसे आप शेंजन कंट्रीज के वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका अब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। आपको जो रिजेक्शन रीज़न मिलती हैं 2 नंबर, 10 नंबर, 13 नंबर, बिल्कुल ही फजूल सी रीज़न होती हैं। आपका हमें वहाँ पे जाके घूमने फिरने का इरादा नहीं नज़र आ रहा, या वहाँ जाके घूमे फिरेंगे नहीं, या आप जाके वापस नहीं आएंगे, इस तरह की आपको रिफ्यूज़ल रीजन दी जाती हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जो पाकिस्तानियों को वीज़ा दे देते हैं। उनमें से जर्मनी है, फ्रांस है, स्पेन है, नीदरलैंड है। लेकिन एक कंट्री जिसके बारे में बहुत कम लोग जो है वो बात करते हैं और मैं उसके मुतालिक कहता रहता हूँ, बेल्जियम। हमारे लास्ट मंथ में भी काफ़ी वीज़ा अप्लाई हुए जिनमें से 90% से ज़्यादा बेल्जियम की रेशो रही है। अब भी टूरिस्ट वीज़ा हमने परसों भी आया हमारे मारूफ भाई का, तो मैंने सोचा इसके ऊपर आपके साथ एक वीडियो शेयर कर देता हूँ कि इसका वीज़ा प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, क्या मामला होते हैं, क्या फीस चलती है, क्या सारा कुछ है, वो सब कुछ आपको आज इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, बात यह है कि जो बेल्जियम है ना, वो एक कंट्री उस उधर वहाँ पे जो है ना इसका हब है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो बेल्जियम में है। तो बेल्जियम के फैसले बेल्जियम ने खुद करने होते हैं, कोई बीच में इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए वीज़ा के हवाले से बहुत अच्छा है। अब क्या है इसका वीज़ा अप्लाई करने का तरीक़ाकार, रेशो अच्छी, अपॉइंटमेंट भी 1 महीने तक मिल जाती है, 20 दिन में इसका जवाब भी आ जाता है और आपको जो है वो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्योंकि अनलाइक अदर कंट्रीज़, जैसे आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप पुर्तगाल का करते हैं, इटली का करते हैं, ये लोग तो पासपोर्ट रख के भूल जाते हैं ना, नहीं देते हैं आपका पासपोर्ट वापस। लेकिन बेल्जियम की अच्छी बात है कि उसने आपका पासपोर्ट वापस दे देना होता है और टाइमली वापस कर देना होता है, और रेशो भी अच्छी चल रही होती है। अब इसका वीज़ा कहाँ से अप्लाई होता है? पाकिस्तान में 3 सेंटर्स हैं। VFS ग्लोबल जिसको कहते हैं, जिसको जेरिस भी लोग कहते हैं, ठीक है, फेडेक्स भी कहते हैं, ठीक है, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, ठीक है। तीनों जगह पे सेंटर्स में इसकी आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप लाहौर से हैं तो कराची नहीं जा सकते जमा कराने, आप जा सकते हैं कराची में, क्योंकि VFS वालों ने डॉक्यूमेंट लेके तो एम्बेसी में भेजने होते हैं ना, बेल्जियम एम्बेसी में भेज देते हैं वो। तो आप VFS इस्लामाबाद में, VFS लाहौर में, VFS कराची में, तीनों जगह पे जो है वो आप जाके अपनी एप्लीकेशन कहीं पे भी जहाँ की आपकी अपॉइंटमेंट मिलती है वहाँ पे जाके जमा करवा सकते हैं। आपका जमा करवाने के लिए जो अपॉइंटमेंट लेने का तरीक़ाकार है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि पहले आपकी एप्लीकेशन फिल होगी, फिल होने के बाद आप मुतल्लिका सेंटर सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको उस सेंटर की अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपॉइंटमेंट जो है वो VFS की साइड से जब मिलेगी तो आपने अपॉइंटमेंट की जो 40-45 यूरो फीस है वो अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर देनी है या डेबिट कार्ड से। कोई भी वीज़ा मास्टर कार्ड चल जाता है। वो 40 या 45 यूरो होती है, वो आप पे करेंगे, आपको स्लॉट्स मिल जाएंगी और आप उसी दिन जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ पे सबमिट करेंगे जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होगी। वीज़ा फीस इसकी 90 यूरो है और वो यूरो में पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। आपने यूरो साथ लेके जाने हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग यूरो साथ में लेके जाते हैं। ये बीच में इन्होंने शुरू भी कर दिया था PKR में लेना, लेकिन यूरो जो है ना वो आपने साथ लेके जाने हैं। तो यूरो जमा करवा दें आप वहाँ पे, PKR भी साल लेके जाएं, यूरो भी साल लेके जाएं, जो आपको फीस जमा करानी, लेकिन 90 यूरो इसकी फीस है, वो आप लोगों ने जमा करवानी है।
डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से लगेंगे, तमाम शेंजन कंट्रीज की तरह सेम वही डॉक्यूमेंटेशन। आप जो फ्रांस को दे रहे हैं बेल्जियम को देंगे, आप जो इटली को दे रहे हैं वही बेल्जियम को दें। जो भी आप शेंजन के आप कौन से हैं, पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की। क्या रिक्वायरमेंट है? 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अच्छी चलती हुई आ रही हो, बैलेंस उसमें 0 ना होता आ रहा हो, एक अच्छी हैंडसम अमाउंट मेंटेन होनी चाहिए आपके अकाउंट में। और जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, कम से कम आपके अकाउंट में 15 से 20 लाख का बैलेंस मौजूद होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 लाख का बैलेंस आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 15 से 20 लाख का बैलेंस होगा तो आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है। कई दफ़ा लोगों को कॉल भी आ जाती है, लेकिन वो इसी चीज़ से रिलेटेड होती है जो आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवाई हुई होती है, उसी के मुतालिक कॉल आती है और उसी के मुतालिक आपसे सारी डिटेल में डिस्कशन हो जाती है। ठीक है। तो हर किसी को नहीं आती, तो 10 में से शायद किसी एक आधे बंदे को कॉल आ जाती है। पासपोर्ट VFS में ही सबमिट होगा और VFS से ही आपको रिसीव करना होगा। आप कराची जाके जमा कराते हैं, आप लाहौर से हैं, आप वहाँ से कोरियर सर्विस लेके अपना पासपोर्ट लाहौर में मंगवा सकते हैं। इसलिए बेल्जियम अच्छा कंट्री है। आपने NTN उनको लाजमी देना है। एज अ बिजनेसमैन आपने टैक्स की रिटर्न लाजमी देनी है। सैलरीड पर्सन को अपना जॉब लेटर, अपनी सैलरी स्लिप्स, लास्ट 6 सैलरी स्लिप्स उनको देना ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो केस आपका सबमिट ही नहीं होगा, क्योंकि VFS को अलाउ किया हुआ होता है एम्बेसीज ने कि आप पहले डॉक्यूमेंटेशन पूरे करें और उसके बाद लेकर आए। इसलिए वो डॉक्यूमेंटेशन आप पूरे करके फिर लेके जाएंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि जी इसका फिर प्रोसेसिंग टाइम, जब आप केस अपना सबमिट करवा देते हैं 20 दिन में, 25 दिन में मैक्सिमम आपको इसका जवाब आ जाता है। ठीक है। और एक और जो कि सबसे अहम बात है, अगर आपकी शेंजन में पहले भी रिफ्यूज़ल है और आपको शेंजन से वीज़ा नहीं मिल रहा, लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो आप जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, इन कंट्रीज़ का इंतखाब कर सकते हैं। बेल्जियम इनमें सहरे फहरिस्त है, आप बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई करेंगे। फ्रांस भी ऐसा कंट्री है जो कि आपको अगर आपका पहले से रिफ्यूज़ल्स हैं तो आपको उसके ऊपर वीज़ा ग्रांट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिपेंड करती हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से वीज़ा अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं। और चूंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी एम्बेसीज में उस टाइम पे वर्किंग उस तरह से नहीं चल रही होती है कि वीज़ा सबको मिल रहा हो। कई दफ़ा रेशो बहुत ऊंची होती है, कई दफ़ा बहुत नीची होती है। लेकिन बेल्जियम मेरिट्स के ऊपर फैसला करने वाला कंट्री है। आपका हमारा अभी इस्लामाबाद से एक वीज़ा जो है वो इशू हुआ, फरासत साहब का लाहौर से वीज़ा इशू हुआ, मारूफ साहब का, तो इनके पहले से रिफ्यूज़ल थे, और जिनके पहले रिफ्यूज़ल थे तो रिफ्यूज़ल होने के बाद उनको वीज़ा मिला तो उनके लिए खुशी जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन एक बात एंड पे करना चाहूँगा, सारी चीज़ें प्रोफाइल पे मैटर करती हैं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, कारोबार अच्छा पुराना होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप एक अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, आप टैक्स पे कर रहे होने चाहिए, तो ही आपने शेंजन में बेल्जियम की तरफ आना है, अदरवाइज आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी मालूमात थी बेल्जियम के हवाले से। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।